हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा हार्ड लगता है, बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और साथ में घर पे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट याद रखें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नॉलेज को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है अल्केन केस में और दूसरा है अरेन्स केस में। अगर जो अल्केन से बने हुए हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं उसको हम बोलते हैं हैलो अल्केन्स, और जो अरीन से बने हुए हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम कहते हैं हैलो अरीन्स। ठीक है, अब इसमें का हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है हैलोजन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, जो कि हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, और अल्केन का मतलब क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हैलो का मतलब होता है हैलोजन्स और अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स बेंजीन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग होता है। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट हैलो अरीन कौन सा है हमारा, ये बेंजीन रिंग हो गया, और CH3 जिसको हम टोलिन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे सिंपलेस्ट हैलो अरीन्स। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? हमने अगर एक हाथ अल्केन लिया CH4, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं, और उसको ट्रीट किया X2 के साथ, तो हमारा बन गया CH3X। यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया किससे? X से। X क्या है हमारा? हैलोजेंस। ठीक है, तो वो हो गया हमारा रिप्लेस बन के क्या बन गया? ये हमारा हैलोजन डेरिवेटिव। और साथ में क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट, यहाँ का एक X बच गया और यहाँ का एक H निकल गया, ये हो गया HX। अब इसके जगह पे, X के जगह पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा अल्केन का? CnH2n+2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हैलोजन डेरिवेटिव का? तो इसका फॉर्मूला बन सकता है हमारा CnH2n+1, क्योंकि एक तो रिप्लेस हो गया, और X। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? हैलोजन डेरिवेटिव्स का। अब यहाँ पे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, एक ही रिप्लेस हुआ है इसलिए ये फॉर्मूला आएगा। अगर दो रिप्लेस हो गए तो इस फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। अब सिर्फ अल्केन का देखेंगे पहले, फिर अरीन्स का देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन किस दो इसमें होता है, एक है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव और दूसरा है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। अब सबसे पहले देखते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा, हमारा जो अल्केन है जिसको मैं लिखता हूँ CH, H, H एंड H, तो इसमें का एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा? एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा किससे? X से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH, H, H और X। अब X क्या हो सकता है हमारा? पता है हमको, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को हम बोलते हैं अल्किल हलाइड। ठीक है, हमेशा हमको अल्किल हलाइड यही वर्ड सुनने को मिलेगा, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव आगे यूज़ नहीं होगा, हमको अल्किल हलाइड ही यूज़ होगा, तो हमको ये याद रखना है। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन is substituted by one halogen atom, the compound form is called as monohalogen derivative of alkane। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। अब पॉलीहैलोजन किसको कहेंगे? जब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तब हम बोलेंगे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव। अगर मैं यही कंपाउंड लिखता हूँ C, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, इसमें के अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, -2 होता है, तो हम बोलेंगे इसको डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें से 3 अगर रिप्लेस होते हैं तो हम बोलेंगे इसको ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, और इसमें से अगर 4 रिप्लेस होते हैं, चारों के चारों भी रिप्लेस होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? When more than one hydrogen atom of alkanes are substituted by corresponding number of halogen atom,
द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ठीक है, अब देखते हैं हम डायहेलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसके बारे में हमको पता है कि क्या होता है डायहेलोजन डेरिवेटिव में, दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस होने वाले थे। क्या होने वाला था? दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस होने वाले थे। ठीक है, अब कहाँ से रिप्लेस होंगे इसके ऊपर से इसके दो टाइप्स पड़ते हैं, एक होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। एक होता है हमारा जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। ठीक है, अब जेमिनल यानी क्या? जो कार्बन है CH3, CH2 एंड C, जो अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया और क्लोरीन अटैच हो गया, एक ही कार्बन के दो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए, उसे हम क्या कहेंगे? जेमिनल। और जब अलग अलग हाइड्रोजन से दो अलग अलग कार्बन से दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? विसिनल। जैसे कि अगर मैंने लिया C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, तो ये अलग अलग इससे जब एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन का एडिशन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों भी अलग अलग कार्बन से होंगे तो विसिनल होगा और एक ही कार्बन से होंगे तो जेमिनल होगा। ठीक है, डायहेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब देखते हैं ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव किसे कहते हैं। अब ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स को हम हैलोफॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एक साथ तीन हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तीन हाइड्रोजन क्या होंगे? रिप्लेस होंगे और इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म। अब अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे मेरे पास मीथेन का एटम है, यहाँ से तीन रिप्लेस हो गए हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा? CX और ये हाइड्रोजन जैसे का वैसा। अगर ये X जो है इसको हम क्या बोल रहे थे? हैलोफॉर्म। अगर ये X अगर आयोडीन होता है तो इस बने हुए कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। अगर ये X जो है वो ब्रोमीन होता है तो हम बोलेंगे इसको ब्रोमोफॉर्म। और अगर ये X क्लोरीन है तो हमको पता ही है क्या कहेंगे इसको? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। अब टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा? चार के चार भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, चार के चारों भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोजन -4 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? CX एंड X। तो कंपाउंड अगर बना CCl4, अगर यहाँ पे X के जगह पे H के जगह पे Cl ऐड हो गया तो क्या बनेगा? कंपाउंड का नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और अगर क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन रहा तो क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हैलाइड्स है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अलिलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं? अलिलिक हैलाइड किसे कहेंगे? अगर डबल बॉन्ड के बाजू में, ये अगर हमारा डबल बॉन्ड हो गया तो इसके बाजू वाला जो कार्बन है उस पे अगर हमारा हैलोजन अटैच्ड, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अगर हमारा हैलोजन अटैच्ड है तो उसको हम कहेंगे अलिलिक हैलाइड्स। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड पे हमारा हाइड्रोजन एटम या हैलोजन एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे विनिलिक हैलाइड। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CHX, अगर डबल बॉन्ड के वाले कार्बन पे ही हमारा हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे विनिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड हम किसे कहेंगे? अगर बेंजीन जो ग्रुप है उसके बाजू वाले कार्बन पे अगर हमारा हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे होगा तो अलिलिक, डबल बॉन्ड पे होगा तो विनिलिक, और बेंजीन ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे अगर होगा तो उसको कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड्स। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअरीन्स।
अब हैलो अरेंज का क्लासिफिकेशन कितने इसमें होता है? 4 इसमें होता है। मोनो हैलो अरेंज, डाई हैलो अरेंज, ट्राई हैलो अरेंज, टेट्रा हैलो अरेंज और पॉली हैलो अरेंज। ठीक है, अब मोनो हैलो अरेंज कैसे रहेंगे? हैलो अरेंज कैसे रहता है हमने तो अभी देखा है। बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी है उसको हम बोलते हैं हैलो अरेंज। अब ये जो अरीन की रिंग है उसके जगह पे एक अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो अरेंज। इसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये डायरेक्टली रिंग के ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये रिंग के बाजू वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। डाई हैलो में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। ट्राई हैलो में क्या होगा? 3 हमारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। और टेट्रा और पॉली में क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है हमारे वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक के समझ गया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, अल्किल हैलाइड यानी क्या हो गया हमारा? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। ठीक है, तो अल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है? वो होता है 3 टाइप में। एक है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अब प्राइमरी यानी किसको बोलेंगे? अगर मैंने कंपाउंड लिया CH3, CH2, CH2 एंड X, तो ये हो गया हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अगर ये जहाँ पे अटैच्ड है, हैलोजन हमारा जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो कार्बन अगर सिंगल से अटैच्ड है, सिंगल दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंपाउंड। अगर वो वाला कार्बन 2 इससे अटैच्ड है, जैसे कि इसमें होगा CH3, CH, CH3, X। अब ये जहाँ पे हैलोजन हमारा अटैच्ड है वो कार्बन अगले 2 कार्बन के साथ अगर अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, 2 इसके साथ है इसलिए सेकेंडरी। ये वाला कार्बन 1 के साथ ही है करके प्राइमरी, और अगर 3 इसके साथ अटैच्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे हम इसको? टर्शियरी। या जहाँ पे हमारा हैलोजन अटैच्ड है वो वाला जो कार्बन है वो उसके बाजू के 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली, इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? टर्शियरी अल्किल हैलाइड। प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला टॉपिक, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये हमको एग्जाम में नहीं आता है, या फिर ऐसा बोलो कि ये नए वाले सिलेबस में नहीं है, बट हमको ये बहुत काम में आएगा, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। CX बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड होता है। ये जो हमारा CX बॉन्ड है वो पोलर होता है। अब पोलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें का X जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन? X इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो ये जो हमारा बॉन्ड है CX, इसमें पार्शियल पॉजिटिव हमारा कार्बन बन जाता है और पार्शियली नेगेटिव हमारा जो हैलोजन है, जो भी है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेता है। अब इसमें इसकी साइज़ वेरी करती है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे रहेंगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे रहेंगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारा बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होगा, हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये अगर हमारा कार्बन है तो इसके बाजू में हमारा क्या रहेगा? फ्लोरीन रहेगा। तो इनके दोनों के सेंटर से हमारा बॉन्ड बन के रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि CF बॉन्ड है, C Cl बॉन्ड है, C Br बॉन्ड है और C का आयोडीन के साथ बॉन्ड है। अब इसमें क्या होगा? कार्बन की एटम की साइज जो है वो तो सेम रहेंगे, बट फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन की जो साइज़ है वो चेंज होती जाएंगी। कैसे? फ्लोरीन की साइज़ कम है, उससे बड़ा क्या है हमारा? क्लोरीन। उससे भी बड़ा कौन है? ब्रोमीन। और सबसे बड़ा हमारा क्या है? आयोडीन। अब अगर इसकी साइज़ बढ़ रही है, साइज़ टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या? साइज़ हमारी इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड की लेंथ भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें का ये जो एटम है वो बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ेगा तो उसका सेंटर भी दूर जाएगा, और सेंटर अगर दूर जा रहा है तो उसका जो बॉन्ड का लेंथ है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर मैं क्या बोलता हूँ, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। इससे इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगा। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जितना बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है उसको तोड़ना इजीली पॉसिबल हो जाता है। उसको तोड़ना पॉसिबल होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी? बॉटम टू टॉप इंक्रीज हो जाएंगी।
यानी कि CF बॉन्ड जो है हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो नीचे सबसे कम है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। जो एरो जहाँ जिस साइड जा रहा है वहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर इस टाइप से नहीं समझते हैं तो और एक हमारा दूसरा टाइप है जिसको इनऑर्गेनिक के टाइप से हम देखते हैं, तो वो कैसे होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि CX बॉन्ड जो है वो ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। अब कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं? जो कार्बन का ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल का है कार्बन का? sp3 ऑर्बिटल, और जो हमारा हैलोजन है उसका p ऑर्बिटल। sp3 और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के वजह से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका कौन सा ऑर्बिटल है? सेकंड। अब इसमें का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये पता नहीं है। क्यों? डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम है। X, अगर X हमारा फ्लोरीन है तो क्या एटम रहेगा हमारा? कौन सा रहेगा? 2pZ। अगर X हमारा क्लोरीन है तो क्या रहेगा? 3pZ। अगर X हमारा ब्रोमीन है तो 4pZ, और X हमारा आयोडीन है तो 5pZ। ऐसे ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब हमारे पास एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 2, 3, 4, 5, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है वो अगर ओवरलैप होते हैं तो वो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, इसका भी 2 है। तो अगर ये दोनों ओवरलैपिंग होते हैं, कार्बन और फ्लोरीन, तो इसका बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसीलिए हमारा ऑर्डर क्या बनता है कि CF जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके बाद CL बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके बाद CBr बॉन्ड, और उसके बाद हमारा C आयोडीन का बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? CF बॉन्ड की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंच सके।